हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड लेसन का आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे। गति को प्रशिक्षण विधि में कैसे विकसित किया जाता है, अथवा में इसके 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं। आंसर है इसका, गति वह योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा एक ही प्रकार की गतिविधि को बार बार तीव्र गति से किया जाता है। वास्तव में किसी क्रिया को अधिक से अधिक तेज गति के साथ करने की योग्यता को गति कहा जाता है। अधिकतर खेलों में गति का प्रयोग किया जाता है। गति के विकास की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है त्वरण दौड़ें। तो सामान्यतः गति के विकास के लिए त्वरण दौड़ें अपनाई जाती हैं, विशेष रूप से स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इवेंट की तकनीक शुरू में ही सीख लें। इस प्रकार की दौड़ों के लिए एथलीट या खिलाड़ी को एक विशेष दूरी की दौड़ लगानी होती है। वह स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट लेता है और जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी अधिकतम गति प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसी गति से निश्चित ही की हुई दूरी को पार करता है। तुरंत दौड़ें बार बार दौड़ी जाती हैं। इन दौड़ों के बीच में मध्यस्थ या अंतराल का समय काफ़ी होता है। स्प्रिंट लगाने वाले प्राय स्थिर अवस्था के बाद से लेकर अधिकतम गति 6 सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब है कि स्टार्ट लेने से लेकर त्वरित करने तथा अधिकतम गति को बनाए रखने में 50 से 60 मीटर की दूरी की आवश्यकता होती है। ऐसा प्राय देखा गया है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी या एथलीट केवल 20 मीटर तक अपनी अधिकतम गति को बनाए रख सकते हैं। इन दौड़ों की संख्या खिलाड़ी या एथलीट की आयु, उसके अनुभव व उसकी क्षमता के अनुसार निश्चित की जा सकती है। यह संख्या 6 से 12 हो सकती है। तुरंत दौड़ में कम से कम दूरी 20 से 40 मीटर होती है। इन दौड़ों से पहले उचित गरमाना बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक तुरंत दौड़ के बाद उचित मध्यस्थ या अंतराल भी होना चाहिए ताकि खिलाड़ी या एथलीट अगली दौड़ बिना किसी थकावट के लगा सके। दूसरा है पेस दौड़ें। पेस दौड़ों का अर्थ है एक दौड़ की पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ना। इन दौड़ों में एक खिलाड़ी या एथलीट दौड़ को समरूप या समान रूप से दौड़ता है। सामान्यतः 800 मीटर व इससे अधिक दूरी की दौड़ें पेस दौड़ों में शामिल होती हैं। वास्तव में एक एथलीट लगभग 300 मीटर की दूरी पूरी गति से दौड़ सकता है। इसलिए मध्यम व लंबी दौड़ों में, जैसे 800 मीटर व इससे अधिक दूरी की दौड़ों में, उसे अपनी गति में कमी करके अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि एक 800 मीटर की दौड़ लगाने वाला एथलीट है और उसका समय 1 मिनट 40 सेकंड है, तो उसे पहली 400 मीटर दौड़ 49 सेकंड में तथा 400 मीटर दौड़ 51 सेकंड में लगानी चाहिए। यह प्रक्रिया ही पेस दौड़ कहलाती है। पेस दौड़ों में दोहराई खिलाड़ी की योग्यता के अनुसार निश्चित की जा सकती है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निरंतर प्रशिक्षण विधि क्या है? खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस विधि का क्या योगदान है? अथवा में इसका दूसरा क्वेश्चन है, निरंतर प्रशिक्षण विधि क्या है? इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए। आंसर है निरंतर प्रशिक्षण विधि। निरंतर प्रशिक्षण विधि सहनशीलता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह ऐसी विधि है जिसमें व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अर्थात निरंतर किए जाते हैं। इस तरीके में सघनता बहुत कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबी अवधि तक किया जाता है। क्रॉस कंट्री दौड़ इस प्रकार के व्यायाम का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस तरह के व्यायाम में हृदय की धड़कन की दर लगभग 140 से 160 प्रति मिनट होती है। व्यायाम करने की अवधि कम से कम 30 मिनट होनी आवश्यक है। एथलीट या खिलाड़ी की सहनशीलता की योग्यता के अनुसार व्यायाम करने की अवधि में बढ़ोतरी की जा सकती है। निरंतर प्रशिक्षण विधि के लाभ। निरंतर प्रशिक्षण विधि के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, इस व्यायाम से मांसपेशियों तथा जिगर में ग्लाइकोजन बढ़ जाता है। दूसरा है, इससे हृदय तथा फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। तीसरा है, इससे इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है तथा थकावट की दशा में लगातार काम करने से व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बन जाता है।
चौथा है अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यायाम की सघनता को बढ़ाया जा सकता है। और पांचवा है इससे व्यक्ति में आत्मसंयम, आत्म अनुशासन व आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज प्रश्न नंबर 3 और 4 था। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें और इसको याद करें।